नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दनकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे प्रिवेंटिव रीजन रेस्टोरेशन के बारे में। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं बात करने वाला हूं प्रिवेंटिव रीजन रेस्टोरेशन। अगर हम इसके जो है इन शब्दों को जो है तोड़ें तो प्रिवेंटिव रीजन रेस्टोरेशन का मतलब क्या है। हम कोशिश ये करते हैं कि पहले जो है एक विचारधारा थी कि जब भी आपके दांतों में कीड़ा लगे या इसमें कैविटी हो तो हम जितना जो है पॉसिबल हो हम वहाँ पे जो है उसकी एक्सटेंशन ड्रिलिंग करके जो है वहाँ पे जो है पूरे जो है बड़ी बड़ी कैविटीज़ को बड़ा करके उसमें जो है रिटेंटिव फीचर्स डाल के हम उसमें फिलिंग करें। तो पहले ये एक्सटेंशन फॉर प्रिवेंशन वाला कंसेप्ट चलता था, जिसमें हम ज़बरदस्ती जो है जब आपके दांत में जो है गड्ढा खोते थे या कैविटी बनाते थे तो उसमें हम अनसपोर्टेड इनामल और बहुत सारी चीज़ें जो है उसको एक्सटेंड करके जो है बड़ी सी कैविटी बना के उसमें हम या तो अमेलगम के मटेरियल्स डालते थे ताकि उसमें जो बल्क की तरह जो है उसमें समा पाए। लेकिन उसके बाद जो है कंसेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं मिनिमली इन्वेजिव प्रिपरेशन या कंजर्वेशन फॉर प्रिजर्वेशन, जिसमें हमने ये बात जो साइंटिस्ट हैं और डेंटिस्ट हैं उन्होंने जो है ये पता किया कि अगर आप जो है सिर्फ जहाँ पे आपकी कैविटी है, यानी कि जहाँ पे आपका जो है फ्रैंक कैविटेशन है या आपकी केरीज या डीके है जहाँ सड़न है, सिर्फ उसी को जो है छोटा सा हल्का सा प्रिपेयर करके उसी पे जो है हम जाके मटेरियल डाल देते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन फॉर प्रिजर्वेशन वाले कंसेप्ट के बारे में, यानी कि अब जो है विचारधारा बदल चुकी है। अब हमें जो है दांत में पूरी बड़ी सी कैविटी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जहाँ जहाँ पर कीड़ा लगा हुआ है हल्का सा छोटा सा, चाहे वो एनामल की लेयर में हो या हल्की सी डेंटिन की लेयर में हो, और छोटे बर्स छोटे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके जितना जो है जहाँ पे आपका जो है कैविटी है या आप डीके है तो उसी को जो है प्रिपेयर करके उसमें हम उसको सील कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव रीजन रेस्टोरेशन, और इसको जो है इजाद किया था साइमनसन ने, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ डीके है और इससे जो है हम जो है बहुत मिनिमल प्रिपरेशन होती है। और इसके 3 टाइप होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, डिपेंडिंग अपॉन दी आपकी सिवेरिटी की कितनी जो है डीप कैविटी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत पेनलेस होती है, इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है और जो है ये बच्चों में बहुत अच्छे से कारगर करी जाती है। इससे जो दांत की लाइफ है वो ज़्यादा बड़ी रहती है, क्योंकि इसमें हम रेजिन रेस्टोरेशन यूज़ करते हैं और पिट एंड फिशर सीलेंट्स यूज़ करते हैं। क्या कहने का मतलब है, सिंपल सा फंडा ये है कि टाइप ए में जो है बहुत हल्का सा जो है उसमें डीके होता है, इसको हम हल्का से प्रिपेयर करते हैं और उसमें हम पिट एंड फिशर सीलेंट जो है जो आगे के आसपास पिट एंड फिशर्स हैं उसमें डाल देते हैं। टाइप बी में ये थोड़ा सा और जो है डेंटिन में जाता है, जिसमें जो है हम उसमें रेजिन का कॉम्पोजिट रेजिन की रेस्टोरेशन कर सकते हैं, और जो बाकी का पिट एंड फिशर सीलेंट है, जो पिट एंड फिशर है उसमें हम पिट एंड फिशर सीलेंट डाल देते हैं। एंड थर्ड भी होता है जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा जो है उसकी जो है डेप्थ होती है। तो इसके लिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जो है आपका जो एज ए डेंटिस्ट है वो एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं और रेडियोग्राफ पे देखते हैं कि एक्सरे पे हमें पता चल जाता है कि कितनी ज़्यादा डीप है। अगर ये कैविटी सही में काफ़ी डीप होती है तो ऑब्वियसली हम कन्वेंशनल रेस्टोरेशन यानी कि फिलिंग मटेरियल से इसको रिस्टोर करते हैं, वरना अदरवाइज इट इज़ मच बेटर, क्योंकि इससे जो है लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है दांत की, और जो है एक तरीके से हम पिट एंड फिशर सीलेंट जो साथ पे लगाते हैं जिसकी वजह से वो सील ऑफ हो जाता है। तो ओरल एनवायरनमेंट जो है आपके जो मौखिक जो वातावरण है वहाँ से जो है जो फ्लूइड्स हैं, जो सलाइवा है, लार है, सारी चीज़ें हैं, वो उससे कांटेक्ट जो है दांत के अंदरूनी जो है परतों का जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कैविटीज़ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक चेतावनी ये है कि जब तक वो सीलेंट रहेगा और जब तक जो है वो सीलेंट वॉश ऑफ नहीं हो जाता, बिकॉज थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर होता ही है दांतों में जिसकी वजह से हो सकता है सीलेंट हट जाए, तब तक ये कारगर है। अगर उसके बाद होता है या आपके सीलेंट वेयर ऑफ हो जाता है तो उसके बाद जो है डेफिनेटली जो है आपको वापस जो है या तो सीलिंग करनी पड़ेगी या तो वापस आपको जो है फिर रेस्टोरेशन वाली फिलिंग करनी पड़ेगी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉन्ग टर्म जो 15 साल की स्टडी हुई है तो उसमें पता चला है कि दांतों की लाइफ काफ़ी बढ़ गई है। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम बच्चों की बात करें तो ये इतना मिनिमली इन्वेजिव होता है जिसकी वजह से जो है इसमें दर्द भी नहीं होता, तो आपको लोकल एनेस्थीसिया देने की जरूरत होती है, क्योंकि ये उन लीजन्स की बात हो रही है जिसमें जो है डेप्थ यानी कि कैविटी की डेप्थ जो है जो गहराई वो इतनी कम है जिसमें जो है छोटे से बर से विदाउट एनेस्थीसिया हम काम कर सकते हैं। और इससे जो है जो डेंटल अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है पेशेंट का, जो स्पेशली बच्चों का, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से उनका डेंटल फियर हट जाता है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स।
कृपया मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें। प्लीज़ अपना नाम, अपना स्थान और अपने मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालें और 1-2 दिन में मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपके पास कोई यूट्यूब के कंटेंट के बारे में इनसाइट, सजेशंस या कोई भी क्वेरीज, डाउट्स या एप्रीहेंशंस हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।